काबुल में एयर ट्रैफिक की अदम दस्तयाबी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कप्तान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने से 15 मिनट कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से राब्ता करें। काबुल से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वालों के लिए फ्रीक्वेंसी भी जारी। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कैनेडियन एयरलाइन का टोरंटो से पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों के लिए जल्द बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। जारियर एयरवेज हुक्काम अगस्त में ऑपरेशन का आगाज के ख्वाहां। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अराकीन ने नया ग्रुप बना लिया। मुराद राज हाशिम डोगर की जेर सदारत इजलास में डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाने का ऐलान। इजलास में फैसला किया गया कि हम ख्याल अराकीन जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ फिलहाल नहीं जाएंगे। अराकीन डेमोक्रेट्स के नाम से अपनी अलग शनाख्त रखेंगे। ग्रुप में आने वाले अराकीन की शनाख्त भी फिलहाल जाहिर न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में ग्रुप को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। £190 मिलियन का केस। नैब रावलपिंडी ने 22 अहम सियासी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। नैब रावलपिंडी ने शेख रशीद, परवेज खटक, उमर अयूब, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर मेंबर्स के नाम, गाड़ियों, जायदादों, अकाउंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब नोटिस के मुताबिक 2018 से अब तक साबिक विफाक वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ खरीदी या फरोख्त की, तमाम का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी पहुंचा दिया गया। गुज़श्ता रात उन्हें रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक परवेज इलाही को जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही की बरियत के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। मैं 9 मई को ज़मान पार्क में PTI के बनाए गए मनसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़ फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और PTI वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई और इसी वजह से मैंने ये काम किया है। जिन्ना हाउस पर हमले का एक और मुलजिम कानून की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि 9 मई को मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। जिन्ना हाउस पर तोड़फोड़ की, गमले तोड़े, PTI वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। 1 साल से फौज के खिलाफ मुसलसल तकरीरें की गईं, जिन्हें सुन के ज़हन साजी हुई। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजीद 4 मुलजिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी। 4 मुलजिमान के खिलाफ आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। PTI चेयरमैन बाकायदा होने वाली गिरफ्तारियों को अगवा कहकर सोशल मीडिया पर गुमराही फैला रहे हैं। हुकूमती ज़राई का कहना है 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका। ऐसे अफराद को सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए कानूनी फैसले सादर नहीं किए जा सकते। 9 मई के तमाम जिम्मेदारों को कानून के तहत कैफरे के दर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तहरीक इंसाफ से अलग होने का सिलसिला जारी। साबिक MP आयशा इकबाल का PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, मैं कोई इतनी बड़ी लीडर नहीं हूँ, PTI की क़यादत को मेरा नाम भी पता नहीं होगा, इस सिस्टम में फिट नहीं। गुज़श्ता रोज़ साबिक MP एहतशाम जावेद तहरीक इंसाफ छोड़ गए। लियाकतपुर से PTI टिकट होल्डर राजा सलीम सियासत से अलग हुए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की तादाद 220 हो गई। साबिक MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मन भी आज सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात। ईरानी नायब सदर से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान पाकिस्तान के दरमियान बाटे ट्रेड खुशाइन पेशरफ्त हैं, तिजारत से दोनों ममालिक की आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मिले। तुर्क कारोबारी अफराद से मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने की दावत दी। तुर्क वफूद का तवानाई और तामीराती शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया के लिए आमों का तोहफा। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर और उनकी अहलिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की आवाम आपके इंतखाब से बहुत खुश हैं। आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए लाया हूँ। सदर एर्दोगान ने कहा, मुझे इल्म है पाकिस्तान के आम बहुत मीठे और लजीज हैं। सदर एर्दोगान की अहलिया ने भी आमों के तोहफे पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी बोर्ड पर दस्तखत किए। सदर एर्दोगान को मुबारक और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दोबारा घर पर पुलिस के छापे का दावा। कहा, इस्लामाबाद में आज फिर मेरे घर में एलीट फोर्स दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई। पहले छापे में तशद्दुद से जख्मी होने वाले मुलाजिमीन को मार पीट कर जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाया गया। हम पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हमारा बाजू गिरने की वजह से टूटा। मुल्क में जंगल का कानून है। हुकूमत का PIA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, न्यूयॉर्क में रूज़वेल्ट होटल 3 साल के लिए लीज पर दे दिया। हुकूमत और न्यूयॉर्क सिटी इंतजामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से $220 मिलियन मिलेंगे। मुआहिदे से होटल लैंड मार्किंग के खतरे से निकल आया। 479 मुलाजमीन में से 77 मुलाजमीन बचेंगे। खेल ही खेल में हादसा या कत्ल। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में घर से 2 कमसिन भाइयों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्चों की लाशें घर में संदूक से मिली। बच्चों की उम्रें 3 और 5 साल हैं। पुलिस ने 2 रोज कबल दोनों भाइयों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया था। वालिदैन का कहना है कि किसी पर शक नहीं, कुछ अरसा पहले भी बच्चों ने संदूक में जाने की कोशिश की थी। वादी नीलम में ट्रक दरियाए नीलम में जा गिरा। हादसे में 4 अफराद जहां बहक लाशें निकाल ली गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मालबरदार ट्रक मानसहरा से वादी नीलम जा रहा था। जहांगीर तरीन की नई पार्टी बनाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। जहांगीर तरीन से तनवीर इलियास और मंसूर भट्टू की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक MPAs नियाज गशकोरी और याकूब शेख ने तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। तनवीर इलियास ने कहा, नई पार्टी बनाने पर बातचीत जारी है, कोई नया ग्रुप नहीं बनेगा, सारे इकट्ठे चलेंगे। पेशावर पुलिस का साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा के घर पर छापा। हुक्म के मुताबिक घर और हुजरे की तलाशी ली गई। तैमूर झगड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। तैमूर झगड़ा के खिलाफ दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, जलाओ घेराव में मुलव्विस अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घोटकी के कच्चे में मुखफी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने 2 मुखफियों को फायरिंग करके कत्ल किया, एक जख्मी। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात के वक्त परवाज़ें बहाल। नए रनवे की तामीर के बाद PIA की पहली परवाज़ ने रात के वक्त कामयाबी के साथ लैंड किया। रात को कोयटा से 2 हज परवाज़ें। 300 आज़मीन हज को लेकर मदीना के लिए रवाना। काबुल में एयर ट्रैफिक की अदम दस्तयाबी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरलाइंस को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। कप्तान पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने से 15 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से राबता करें। काबुल से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने वालों के लिए फ्रीक्वेंसी भी जारी। मोटरवेज पर M-टैग सार्फिन के लिए खुदकार M-टैग गुड बैलेंस एक्सप्रेस लेन्स मुतारिफ। कम बैलेंस और बगैर M-टैग गाड़ियों के लिए सिर्फ कैश लेन इस्तेमाल करने की हिदायत। मोटरवे पुलिस के मुताबिक खुदकार M-टैग लेन्स में कैश या क्रेडिट कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं होगी। M-टैग गुड बैलेंस लेन्स की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी।
फिंगरप्रिंट से तस्दीक का जमाना हुआ पुराना। नादरा ने आंखों के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक का नया निज़ाम आयरस मुतारिफ करा दिया। आंखों के जरिए शनाख्त में गलती का इम्कान ना होने के बराबर। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ एक्शन। जनूबी वज़ीरिस्तान में 26 असातिज़ा मुअत्तल। महकमा तालीम ने मुअत्तल असातिज़ा के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी, नहर में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। घरों में पानी जमा, इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। मई में मामूल से 127% ज़ायद बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई का महीना 63 बरसों में दूसरा सबसे ज़्यादा बारिशों वाला महीना रहा। कलाम में 8 मई को कम से कम दर्जे हरारत 0 रहा। 1 जून की रात इस्लामाबाद में गर्मियों की सर्द तरीन रातों में से एक थी। दर्जे हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शहरियों को जून के महीने में गर्म लिहाफ निकालने पड़े। उड़ीसा ट्रेन हादसा भारत में 20 साल में होने वाला बदतरीन ट्रेन हादसा करार। हलाकतों की तादाद 288 तक पहुंच गई। 900 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जाए हादसा का दौरा। ट्रेन हादसे के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का ऐलान। अमेरिका दिवालिया होने से बच गया। सदर जो बाइडेन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल में 2025 तक कर्ज की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर को मुअत्तल कर दिया। दिफाई बजट में 880 अरब डॉलर से जायद इजाफा कर दिया। तुर्क सदर ने इक़्तिदार संभालने के बाद नई काबीना का भी ऐलान कर दिया। बाकान फेदान वजीर खारिजा मुकर्रर, वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खजाना के नामों का भी ऐलान। अमरीकी वजीर खारिजा 6 जून से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि एंटनी ब्लिंकन दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो सऊदी अरब में खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास की जेल में पैदा होने वाली लड़की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैदाइश के बाद लड़की के वालिद ने उसे जेल से ले जाकर अकेले ही उसकी परवरिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात का मशरक़े वुस्ता में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए $2 करोड़ देने का ऐलान। माली इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम के तहत अगले 2 साल के दौरान फराहम की जाएगी।